बकरियां बनते थे खाना बनाने के लिए, वो हम भी पानी लाते थे। आज तो देखो क्या हो गया देखता। एक और बहुत खूबसूरत जगह और पवित्र जगह में आ गए हैं। पीछे देख के लग रहा है कि हाँ मंदिर है। ये हमारे गांव का सबसे टॉप का मंदिर है, अपने गांव का ही, अपने ही गांव का सबसे टॉप सुरमल देवता का मंदिर है। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज एक और पवित्र जगह में आ गए हैं, अपने ही गांव में, और सबसे टॉप सबसे हिल में ये जगह है। तो आई हूँ आज इधर टाइम चुरा के चलती हूँ पहले मंदिर में, एकदम टॉप में ही, वहाँ से दिखाते हैं। फिर पूरा बादलों से घिर गया है आसमान अभी, कितना खूबसूरत। इससे हाइट में तो कुछ है ही नहीं, सबसे हाइट में तो हम ही आ गए हैं। आप पहले माथा टेक लें, उसके बाद बताते हैं यहाँ के बारे में और दिखाते हैं चारों तरफ का खूबसूरत व्यू। हिल टॉप, ठंडी ठंडी हवाएं यहाँ 12 महीना चलती हैं दोस्तों। ये हमारे सुरमल देवता का मंदिर है यहाँ पे। और आज मैं आ रही हूँ इस मंदिर में 1 साल बाद, ठीक ऐसे गर्मियों में आती हूँ। जब भी घर आते हैं तो मैं एक बार यहाँ मंदिर में दर्शन करने जरूर आती हूँ। आज तो इतना शानदार मंदिर बना दिया, ऐसा लग रहा है हम किसी बड़े धाम में गए हुए हैं। बहुत खूबसूरत मंदिर बना दिया है ये, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इस जगह में। अभी चारों तरफ खुला है तो चारों तरफ यहाँ हवाएं आती हैं, चीड़ के पेड़ हैं चारों तरफ। अब जब तक यहाँ गांव थे पहले, यहाँ ब्राह्मण गांव, पिछली बार भी हमने वीडियो बनाया था, ब्राह्मण गांव भागवत में आए थे, वो दिख रहा है नीचे, पंडित जी का गांव है, पूरा ब्राह्मण गांव है। तब तो उनके लिए दूर ही था, फिर यहाँ रोड से काफ़ी दूर था। अब तो कुछ जैसे प्लान कर लिया है, कुछ लोगों ने प्लान कर लिया था, जिन्होंने प्लान किया था उनके ही घर से बिल्कुल पक्की रोड चली गई, डामर रोड। चलिए, प्लान कर लिया तो क्या हुआ, उनका तो घर है, कभी आएंगे ही। ठीक है, तो सुरमल देवता के बारे में बताते हैं। हाँ, सुरमल देवता का मतलब क्या है सुरमल देवता कौन है, क्या है, तो उसके बारे में ये बताएंगे। हाँ, सुरमल देवता गांव के भूमिया देवता हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में गांव में ये सुरमल देवता का मंदिर है, जो भूमिया देवता कहते हैं। भूमिया देवता का मतलब में भी होते होंगे क्या? होते होंगे, लेकिन मैं जब कुमाऊं के बारे में बता रहा हूँ तो भूमिया देवता मतलब भूमि की रक्षा करने वाले, भूमि के में जो भी वर्षा पानी, खेती बाड़ी, गाय भैंस, तिनाली पानी, सबके देवता जो है सुरमल देवता, भूमिया देवता। भूमिया देवता। और जानवरों से संबंधित हमारे जो गाय भैंस घरों में दूध देने वाले हो या नहीं हो, या बीमारी उनको कुछ हो जाती है, ऐसे रोग पकड़ लेते हैं, तो उनके रक्षक सुरमल देवता ही हैं। जब उनको कुछ हो जाता है तो हम सुरमल देवता का नाम लेते हैं और बीमारी ठीक हो जाती है। अगर कोई गाय भैंस दूध देना बंद कर देती है या खटपट करती है, तो घर की मालकिन बोलती है सुरमल देवता, मैं इसका दूध आपके लिंग में चढ़ाऊंगी और इसका दूध ठीक से आ जाए, तो वास्तव में दूध आने लग जाता है। ऐसा होता है, ऐसा हमने देखा गया है। क्या होता है, गाय भैंस दूध देते समय एकदम बिखर जाता है, पता नहीं क्या उनको ऐसी परेशानी होती है, वो दूध देते नहीं है और फटक जाते हैं, वो दूध नहीं देते हैं, मतलब लात मारने लगते हैं, तो परेशान। तो फिर हम लोग सुरमल देवता का नाम लेते हैं, क्योंकि जानवरों के देवता वही है, वही इसको कंट्रोल पे रखते हैं। भूमि देवता जानवर, अगर कहीं बाघ भी अगर खींच रहा है ना बकरी को, वहाँ पर भी सुरमल देवता का ही नाम आता है कि आप रक्षा करें, हमारी बकरी की रक्षा करें, बकरी को बचाएं हमारी। तो इसीलिए तो साल में 2 बार यहाँ पर हम नया अनाज, नए कहते हैं गाँव में, तो नया अनाज जब होता है खेत में, तो यहाँ आते हैं पूरे गाँव से, ये पूरे चारों तरफ के गाँव, जहाँ आपको दूर दूर के गांव जो है, जिसका भी जितने सेंटर में पड़ता है सुरमल का मंदिर, आते हैं, भीड़ लग जाती है यहाँ पे, अपने अपने घरों से सारी सामग्री लाते हैं और यहाँ पे पूजा होती है। अपने घर से जो नया अनाज हम लोग लाते हैं, दूध दही, जानवर जिनके ब्याए हैं दूध दे रहे हैं, वो पूरा सब यहाँ दूध दही आएगा, देवता को चढ़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रसादी बनेगी। तो साल में 2 बार तो यहाँ पे पूजा जरूर ही होती है भूमि देवता की। तो फसल होती है ना, उस फसल को नवना कहते हैं। पहले समय में तो ऐसा था कि पहले इस भूमिया देवता को, सुरमल देवता को चढ़ता था, तभी घर में
वो राशन वो अनाज जो है चालू होता है। हाँ, अब शॉर्टकट कर दिया लोगों ने, लोग रख देते हैं, चाहे गुड़ हो चाहे हाँ। होता था, गुड़ है, धान है, चावल, उसके चावल बनते हैं, गेहूं है, उसका आटा बनता है। तो पहला जो है हिस्सा भगवान के नाम से, ये हमारे भूमिया देवता के नाम से। पहले तो क्या होता था, नया अनाज खेत में होगा, पहले सुरमल देवता जी को चढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही उस अनाज को यूज करते थे। अब ऐसा नहीं, अनाज तो वैसे बोना भी बंद कर दिया, लेकिन आज भी चढ़ाने के लिए भले तुम आप खेती बाड़ी छोड़ दिए, लेकिन एक खेत तब भी बोएंगे कि हाँ नहीं, हमें नौनाए कहाँ से चढ़ाएंगे, हम देवता को चढ़ाने के लिए तो चाहिए। तो अब ऐसा नहीं है, उसी समय नहीं चढ़ाते हैं कभी, क्योंकि गांव में लंबी बिरादरी कोई प्रदेश में कहीं रहते हैं तो रख देते हैं उस चीज़ को, लेकिन उनके हिस्से का वो रख देते हैं, जब मौका मिला फिर आते हैं चढ़ाते हैं। लेकिन होता है साल में 2 बार, उसी महीने में, ऐसी बात थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। जो है चैत्र नवरात्रे और जो कार्तिक नवरात्रे होते हैं, हाँ, उस समय नवमी के दिन हाँ, यहाँ पे पूजा होती है और नवनाग चढ़ाई जाती है नवमी के दिन। ये चीजें। जहाँ तक छिरमल देवता के इतिहास के बारे में जो हमने जाना है, कहते हैं कि कालचीन देवता इनके पिता थे। कालचीन जैसे कुंती के द्वारा कर्ण का जन्म हुआ, उसी तरह से सुरमल देवता का जन्म हुआ कालचीन देवता की पत्नी के द्वारा, पत्नी से। कालचीन देवता के पत्नी, अच्छा, कालचीन देवता पिता हुए इनके? हाँ, पिता हुए। कालचीन के बाद कालचीन देवता का भी मंदिर है नीचे, इनके पिता होते हैं। उसके बारे में तो वो कहते हैं कि जो कहानी मैंने पढ़ी है, जो समझी है, उसमें ये है कि जब वो 3 साल के बाद आए तो उनकी माँ ने बोला कि भाई तू तो घर में था नहीं। कालचीन देवता की माँ ने बोला कि तू तो घर में था नहीं, बहू का पुत्र हो गया, ये तो गलत है। तो उन्होंने उनको घर से निकाल दिया, पुत्र को भी और माँ को। तो उनकी बड़ी परीक्षा ली गई। बोला 7 समुद्र के पास जो है तेरा लड़का रखा जाएगा और यहाँ की दूध की धार छोड़ेगी, अगर तेरे बेटे के मुंह में चला गया तो मानेंगे कि तू वास्तव में सती सावित्री है और छिरमल देवता ही मेरा बेटा है। जितनी भी परीक्षा उनकी माता के लिए सब में वो पास होगी। इतनी कठिन परीक्षा ली गई, ऐसा बता रहे हैं कि सुरमल देवता के माँ की इतनी कठिन परीक्षा ली गई कि सबका पास होगी। बोला 7 समुद्र पार तुझे रखा जाएगा, वहाँ से तो अपने दूध की धार छोड़ेगी, तेरे बेटे के मुंह में, तेरे बेटे के मुंह में वो धार पड़नी चाहिए। यानी कि मेरे तो शरीर के कांटे भी हो रहे हैं, सही में होता है ऐसा और चीजें होगा। और वो और इस प्रकार से कई उनकी परीक्षाएं ली गई। अंत में जो कालचीन देवता है वो मान गए कि सती सावित्री है, माफी मांगी और छिरमल देवता को और उनकी माता को अपनाया और कहा कि बेटा मेरे से पहले तेरी पूजा होगी, ऐसा बताया गया। तब से जो है, इसीलिए अब मेरे समझ में आ रहा है कि कालचीन देवता का मंदिर वो नीचे है, डाउन में, बहुत नीचे, इनका है एकदम ऊपर में। तो अगर ये पिता है तो ऊपर होना चाहिए ना, पर ऐसा नहीं। वो शिव जी गणेश वाला ऐसा हो गया है। परीक्षा ली गई, इतनी कठिन परीक्षा ली गई, 7 समुद्र पार से दूध की धार छोड़ेगी और छिरमल देवता जो इनके पुत्र थे जब छोटे थे ये, तो उनके मुंह में जाना चाहिए, तभी सिद्ध होगा कि हाँ तेरा पुत्र सही है। पुत्र भी सही है तो सती सावित्री है, सती है, पुत्र सही, तू कोई कुलच्छनी नहीं है। हाँ, तू बिल्कुल सती है। इस तरह से जैसे अपनाया और बोला कि ठीक है, तू तो मेरे घर की मेरी रानी रहेगी, तेरे पुत्र जो पुत्र है हमारा, इसका मेरे से बड़ा स्थान होगा, पहले इसकी पूजा होगी, फिर ये ऊंचे स्थान में रहेगा, तभी मेरी पूजा होगी। वही शिव जी गणेश जी वाला ऐसा हो गया था। शिव जी गणेश जी की पहले पूजा होती है, शिव जी ने माना, तो इसीलिए ऐसा भी हुआ। सुरमल देवता इसीलिए पूरे सबसे पवित्र स्थान में, सबसे ऊंचे स्थान में रखे गए। और जैसे पार्वती माँ की परीक्षा, पार्वती माँ की तो ऐसी परीक्षा थी नहीं, और तो इनका यहाँ पर परीक्षा वाली बात है। इसे सबसे ऊंचे स्थान में, सबसे पवित्र स्थान में रखे गए और पिता ने बोला मेरे से पहले तुम्हारी पूजा होगी, यानी कि कालचीन देवता ने। कालचीन देवता के मंदिर भी है नीचे, वहाँ पर यहाँ जिस दिन पूजा होती है ना, दूसरे दिन ही वहीं होती है, दूसरे दिन वहाँ फिर यहाँ 9वीं और 10वीं में पूजा। हाँ, नौनाई चढ़ते हैं। नौनाई शॉर्टकट है, नौनाई नया अनाज, नया अनाज, और कोई भी नया नौनाई, हाँ नया अनाज ही नहीं, कुछ भी नया। घर का गन्ना पिराई होती थी, उसका गुड़ निकलता था, घर में गाय भैंस भी आए हैं तो दूध दही घी मक्खन जो भी है उसको सब नौनायक हो गया, वो तो चढ़ता था। ये कहानी है, तो कुछ ना कुछ रीजन है, कुछ कहानियां हैं। जैसे आज के समय जो कहानियां प्राप्त हुई हैं हमें किताबों से या गूगल से या कहीं से, अगर उसके हिसाब से ये, अगर रामायण सत्य है, महाभारत सत्य है, तो ये भी सत्य है। वाह, तो बहुत बहुत बहुत, जब मैं बता रही थी ना, मेरे को जर्री सी हो गई थी एक बार, पता नहीं क्यों ऐसा। तो ये तो बैक साइड कैमरा से दिखाती हूँ मैं, इसलिए यहाँ कोई मूर्ति नहीं है, कोई ऐसी कोई जैसे होती है ना
पहाड़ों में लिंग, हाँ पहाड़ों में तो वैसे भी मूर्तियाँ कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं पहाड़ों के मंदिरों में आपको मूर्तियाँ कहीं नहीं मिलेंगी। लिंग पूजक है पहाड़। क्यों ये वो है ना, एक तो कहते हैं ना लिंग पूजा करते हैं ना। हाँ लिंग पूजा होती है, उनका कोई भगवान का कोई स्वरूप नहीं होता है। चलिए बैक साइड कैमरा से दिखा रहे हैं दोस्तों, आप तो दूर दूर यहाँ पूरे चारों तरफ तो यहाँ से देखेगा ही, क्योंकि पेड़ है, इतने खूबसूरत पेड़ हैं चारों तरफ, और हवाएं भी यहाँ की ठंडी ठंडी रहती है। आप किसी बार आप गर्मी जून में आ जाइए, यहाँ भरी गर्मी में आपको ठंडक ही मिलेगी। उसी बीच है हमारा एक खूबसूरत सा मंदिर, और ये स्टोर है, जो मंदिर का सामान होता है स्टोर है, बस स्टोर के ही नीचे है यहाँ चूल्हा, प्रसाद बनता है। देखिए लकड़ी भी है, ये चूल्हा लकड़ी, और यहाँ नवरात्रों के नवमी दशमी मेला भी यहाँ पर छोटा मोटा लगता है। नवमी दशमी में यहाँ पर बहुत धूमधाम मनाई जाती है। तो ये हमारे सुरमल देवता, हमारे सुरमल देवता, हमारे रक्षक, हमारे गौ रक्षक, हमारे भूमि रक्षक, हमारे गांव के रक्षक। अगर आपको ये सुरमल देवता की ही कृपा है जो आज भी हमारे गांव में ना, पहाड़ों में बाघ का भी कोई खतरा नहीं है। हो सकता है बाघ इधर ही नीचे बैठा हो, कई बार ऐसा हो, हाँ कई बार ऐसा। अगर बाघ यहाँ 2-3 किस्म के बाघ होते हैं, बब्बर शेर तो यहाँ नहीं होता है, मुझे ऐसा लगता है। बब्बर शेर, बाघ, तेंदुआ 2-3 किस्म के होते हैं यहाँ। आपके सामने से नीचे बाघ गुजर रहा है, लेकिन भाग जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। बकरियों और कुत्तों के लिए खतरा है यहाँ, बाकी इंसानों के लिए उतना खतरा नहीं है आज भी पहाड़ों में। बहुत खूबसूरत ये व्यू लग रहा है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो इसी के नीचे में यहाँ पर ऐसा कहते हैं, इनकी भी मुझे उतनी जानकारी नहीं है, भैलवा मंदिर है। हाँ जो भी चीज हाँ जी, गाँव में जाके देखता हो। हाँ रक्षक है वो, ये रक्षक हैं, जैसे सुरमल देवता है, ये उनके गण है, ये गण है, ये गण है। हमारे गांव के जो अपने हर गांव में हरिजन गांव रहता है, तो हमारे गांव में जो हरिजन गांव हैं, तो इनके पुजारी वो हरिजन रहेंगे, ठीक है। वो उनको भी जो पूजा यहाँ पर होगी वही उनको भी यहाँ पर दिया जाएगा उनके द्वारा, ये हम नहीं दे पाएंगे, वो देंगे। ये तो सुरमल देवता गाय भैंसों के, हमारे भूमि के रक्षक हैं सुरमल देवता। बहुत सुंदर मंदिर, इतने हिल में और इतना सुंदर मंदिर बना दिया गांव वालों के द्वारा इतना सुंदर मंदिर बना दिया यहाँ पर। इस मंदिर की बनावट तो और जगह से भी अच्छी है। वैसे तो जंगल भी है यहाँ, पूरा बाथरूम की तो कोई दिक्कत रहती नहीं है, क्योंकि जंगल खुला है। तो पहले तो ऐसे ही होता था, लेकिन आज की डेट पर जो लोग बाहर से आते हैं, हाईटेक बना रखा है, हाईटेक बाहर से आते तो दिक्कत होती है, शहरों से आते हैं, तो इनके लिए कोई ऐसी दिक्कत ना हो, तो इसके लिए वहाँ पर उस जगह बाथरूम भी बना दिया गया है। हाईटेक कॉम्प्लेक्स बना है, पूरी सुविधाएं उसमें। और सन आवाज आ रही है ना हवा की, ऐसे जैसे होती है ना, जैसे नदी की आवाज आती है, ऐसी आवाज आ रही है। ये जगह किसी भी गांव में आप जाएंगे, मैं कल वहाँ अपने मायके में तो वैसे भी मुझे पता है यहाँ पर है सुरमल देवता का मंदिर, करके जा नहीं पाई, दूर में है थोड़ा सा। सुरमल देवता का मंदिर कहीं भी गढ़वाल में है नहीं है, मुझे नहीं पता है, पर अपने कुमाऊं में तो सुरमल देवता का मंदिर हर जगह होगा, हर गाँव में होगा। और 2-3 गाँव के, एक ऐसा नहीं है छोटे छोटे गाँव में सुरमल देवता मंदिर मिलेंगे, ऐसा नहीं है, ये 3-4 गाँव का। जबकि हमारे जो ब्राह्मण गाँव है उनके भी देवता यही है। उधर 7 गांव का मंदिर है, ऐसा बता रहे हैं कई। हाँ, तो ये कई गांव वालों के इष्ट देवता ही सुरमल देवता हैं, और 7 गांव के हैं। ऐसे नहीं कि हर चप्पे पे सुरमल देवता मिलेंगे, ऐसा नहीं है। 7 गांव की राजा है यहाँ के, हमारे गांव के राजा हैं। आप यहाँ इनकी ऐसी कृपा है कि आपको यहाँ पर भूत का डर लग सकता है, पर बाघ का नहीं। मुझे तो नहीं लगता है बाघ का, सही में नहीं वो ऐसा कह रही हूँ। जैसे ना मैं रात में लोग कहते हैं बाहर आने में डर लगती है, अरे कहीं बाघ, मुझे बाघ का डर नहीं लगा अभी तक ऐसा। तो इनकी ही कृपा है जो यहाँ बाघ का गांव में नहीं रहते हैं, झाड़ी झुड़ियाँ रहते हैं। अभी तो यहाँ तो साफ सुथरा है, झाड़ी रहती है, अंधेरा रहता है गाँव में, गजेरों में, गाड़ों में मकान है लोगों के अंधेरे में, पर बाघ का कोई खतरा नहीं है। ऐसे ही कोई विश्वास है, ऐसी कोई कृपा है। ठंडी ठंडी हवा आ रही, भीनी भीनी खुशबू आ रही, चीड़ की पत्तों की है, जानी क्या है।
महसूस। सौर ऊर्जा की लाइट है, आगे अगर बाहर की लाइट आए ना आए, और सौर ऊर्जा की लाइट है। कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। पहले तो घास काटे आते थे जंगलों में ऐसे, अब हम यहाँ जंगलों में घूमने आ रहे हैं। काफ़ी बदलाव आ गया 20-30 सालों में। वो पहाड़ी देख रहे हैं इसी लेवल पे है, आगे की जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं ना वो इसी लेवल पे हैं। देखा, इसी लेवल पे हैं। इसका मतलब सबसे ऊंची पहाड़ी है। वैसे रोड यहाँ से गेट से रास्ता नीचे को बना रखा है, यहाँ से आए थे हम लोग। बाकी शॉर्टकट रास्ता तो उस तरफ से भी है ही है, कहीं से भी जाओ रास्ते मिलेंगे नीचे जाने के लिए। तो जाते जाते सुरमल देवता का मंदिर दिखा दूं। मंदिर ये है, और अगर आप अंदर प्रवेश नहीं कर, जैसे आप आगे पीछे आ रहे हैं, सुबह पूजा के टाइम आ रहे हैं तो आप पंडित जी के द्वारा अंदर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आगे पीछे अगर आ रहे हैं तो आप भी बाहर में ये देख रहे हैं आप, ऐसे देवता रखे गए हैं पत्थरों के लिंग द्वारा। और अंदर आपको अच्छा हाँ, जो ग्रह कहिए उसको नौ ग्रह कहिए, नौ तो भगवान की तभी तो ये सब गण है। जैसे जाओ का वर्णन करते हैं, ऐसा कह रहे हैं कि मतलब 9 लिंग हैं इस मंदिर के अंदर में। वही 9 अलग अलग देवता हैं जो अपना भ्रमण करते हैं अपने राजा के द्वारा। और दिया हमेशा यहाँ पर जला रहता है। जब मेरी नातनी आई थी यहाँ, छोटी नातनी को लाई थी, मैं छुट्टी आई थी वो देहरादून से, तो एक दिन लाई थी तो उसने ऐसा दिया जला हुआ देखा यहाँ पर। अच्छा, वो दूसरे साल आई यहाँ, तब भी कह रही है अरे दिया तो अभी तक जल रहा है ऐसा कह रही थी छोटी सी बच्ची। तो इसलिए आपको हमेशा वही मिलेगा, दिया हमेशा जलता रहता है। देखिए अभी दोपहर के बज रहे हैं 4, लेकिन दिया यहाँ पे जला हुआ है। सो गाइस, चल रहे हैं आप घर। तो सुरमल मंदिर में आज आना हुआ मेरा। हर साल मैं गर्मी में आती हूँ यहाँ, इस साल बच्चे भी नहीं आए छुट्टियों में, तो नाती की वजह से भी आना नहीं हो पाया था। बहू को कहाँ लाते हैं यहाँ, छोटा बच्चा है। बेटी आती है तो उसके बच्चों को हर साल लेके आते हैं, इस बार वो आए नहीं। तो तो ये है ब्रह्म कमल, इसके साथ ले लो मैं एक सेल्फी हर एक जड़ी बूटी का अपना नाम है, इधर काम भी है, हम जानते नहीं है इसलिए नहीं तो सैकड़ों प्रकार की। सो गाइस, वीडियो पसंद आए तो एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़। तो चल रही हूँ मैं घर। अब वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दूसरा ब्लॉग बनाएंगे दशरथ तुम्हारे उसमें। ये घास देखो क्या सुंदर लग। सो मैं अब रोड में आ गई हूँ नीचे। अब ब्लॉग को यहाँ पर एंड करती हूँ मैं। सुरमल देवता का ही बनाना था मैंने अभी इस टाइम, सुरमल देवता के दर्शन करने यहाँ। और ये खूबसूरत व्यू पूरे हाइट में, सबसे ऊंची हाइट में तो है ही है पहाड़ी। और इससे आगे क्या दिखेगा, वही दिखेंगे पेड़ पौधे, चीड़ के पेड़ और ये सब। तो चल रहे हैं हम नीचे।